बैक टू मिस्टर इमरान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप नाराज़ भी होंगे कि बहुत देर बाद अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए ये वीडियो नहीं। और जो प्रोसीजर था इसका उसके लिए। तो जैसे ही यहाँ पर पहुँचा हूँ तो बहुत सारे मेरे अजीज़ चाहने वाले दोस्त जो मुझे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि भैया आप कैसे गए हो, कितना आपका ख़र्चा है, क्या सैलरी है, क्या वहाँ का माहौल है। तो उन सब की रहनुमाई के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का भी बहुत इशू है। ये पाकिस्तान से 4 घंटे आगे, पाकिस्तान से 4 घंटे आगे। जब वहाँ पर सब सोए हुए होते हैं, रात के 12-1 बज रहे होते हैं, तो यहाँ सुबह होती है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। करूँगा कि जो जिस प्रोसेस के तहत मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और जो नेक्स्ट भाई आएंगे वो किस तरह आ सकते हैं और क्या उनको रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें रिक्वायर है, ये सब इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले तो चलो आपको बताते हैं कि मेरा ये प्रोसेस कैसे हुआ। मेरा जो टोटल खर्चा आया है वो है $6400। ठीक हो गया। जो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि आपने $6400 पे करना है, और ये मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था, अप्लाई किया था अगस्त में। तो तब उनकी रिक्वायरमेंट थी $8000। ये E7 वीज़ा है, ये आफ्टर 70 ईयर्स पाकिस्तान को ये मिल रहा है। ऐसे तो नहीं होता है। 70 साल के बाद ये वीज़ा पाकिस्तान को मिला है साउथ कोरिया की तरफ से, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए ख़ास करके और हमारे मुल्क के लिए भी। तो अभी ये रिक्वायरमेंट थी सैमसंग की, होंडाई की। इनको 3 कैटेगरीज में बंदे चाहिए थे, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, स्प्रे पेंटर्स और वेल्डर्स। तो मैंने वेल्डर्स में अप्लाई किया था। तो उस वक्त उनकी डिमांड थी कि मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या वो डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, DAE मैकेनिकल, और ये सब उनकी थी। और डॉक्यूमेंटेशन इनकी बहुत ज़्यादा सख्त है। तो मैं क्योंकि वेल्डर था ऑलरेडी, डेस्कॉन में भी जॉब कर रहा था, तो वहाँ से मैंने फिर अप्लाई कर दिया। हमने अगस्त में अप्लाई किया था और अगस्त से हमारी अप्रैल में अभी जाके फ़्लाइट हुई है। अच्छा। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई एजेंसी को भी और जिन्होंने अप्लाई किया था उनको भी। और जो कंपनी की डिमांड थी वो 600 वेल्डर्स की थी, 600 चाहिए। अब 600 में से जब क्लाइंट आया है तो उन्होंने जो टेस्ट इंटरव्यूज़ लिए हैं 200 के टेस्ट वगैरह हुए ओनली। फिर उसमें से उन्होंने 80 को सिलेक्ट किया है। 80 को सिलेक्ट करने के बाद जो 80 सिलेक्टेड थे वो सब ओके थे, उनके टेस्ट सब कुछ, फिटनेस टेस्ट और ये सब ओके थे। और उसके बाद भी उनकी चीप सिलेक्शन हुई है, उसमें से भी 47 को सिलेक्ट किया है। और 47 को सिलेक्ट करने के बाद अभी 28 की फ़्लाइट हुई है। अरे कहना क्या चाहते हो? और इंशाल्लाह पीछे दूसरे भी आ रहे हैं, 10-15 बंदों की फ़्लाइट दोबारा और हो रही है, उनके भी वीज़ा कंफर्मेशन आ गई है। और जो तरीक़ाकार है इनकी पेमेंट का वो ये है कि क्योंकि मैंने मैनसोल की तरफ से अप्लाई किया है, मैनसोल एजेंसी से, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर उनको करके देनी और सब ओरिजिनल होनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि मैंने वहाँ से बनवा ली है और जाके इन्हें टेस्ट रिपोर्टें दे दूँ या वो दे दूँ, बिल्कुल क्लियर। और इनका ये है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट फ़ेक निकलता है, इवन कि आप यहाँ साउथ कोरिया आ जाते हैं, कोई फ़ेक निकलता है तो वो फ़ौरन आपकी वापस फ़्लाइट करवा देंगे, करवा देंगे। उन्होंने करवा दी हैं बहुत से बंदों की। वियतनाम का एक पूरा बैच उन्होंने वापस भेजा है। उसके बाद ही ये पाकिस्तान से, अभी एशिया से बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड आ रही है वहाँ से वर्कर्स लेने की। तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। पहले एक्सपीरियंस था, अब एक्सपीरियंस उन्होंने ख़त्म कर दिया, 0 एक्सपीरियंस उनकी तरफ से हो गए। और अब तो मेरे ख्याल से खर्चा भी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, $8500। खैर जैसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होगी फिर उसके बाद आपने मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने के बाद जो हमने पे करवाया, मैं अपना बता रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता क्या कंपनी का रूल होगा। मेडिकल करवाने के बाद $2000 आपने पे करना है। $2000 पे करने के बाद जब क्लाइंट आएगा, आपका टेस्ट वगैरह लेगा, टेस्ट वगैरह से आप क्लियर होंगे। हमारे 3 टेस्ट हुए थे सैमसंग की तरफ से। फर्स्ट तो डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने जो टेम्परेरी जो चेक करते हैं कि इस बंदे का टेस्ट लगवाना चाहिए या ये एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो ही थी। उसके बाद वो आपसे वेल्डिंग का टेस्ट लगवाते हैं, क्योंकि मैं वेल्डर हूँ, या स्प्रे पेंटर या कोई भी। और उसके बाद वो आपसे फिटनेस टेस्ट लेते हैं, जिसमें पुशअप लगाने होते हैं,
हाथ की वो एक एक्सरसाइज है वो करनी होती है, फिर पेट की वो एक गेम है वो लगानी होती है, जंप लगाने होते हैं। इसके बाद वो आपका फाइनल इंटरव्यू करते हैं, आपसे पूछते हैं कि अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है तो आप इस सैलरी पर सैमसंग में, हुंडई में या जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें आप काम करेंगे, चाहते हैं, कोई इशू तो नहीं है? नहीं। फिर वो आपसे कसम लेते हैं कि आप कसम खाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। मैं नहीं बताऊंगा। और जैसे ही आपका ये इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपने फिर $2000 पे करने हैं जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। कितने हो गए? $4000 मेरे हो गए। फिर उसके बाद वो आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपका कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा, यानी कि जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है आपने सारी पेमेंट उनको कर देनी। सारी पेमेंट करने के बाद वो आपकी फ़्लाइट करवाएंगे। हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, उसकी वजह ये थी फर्स्ट बैच है और उसमें ये था कि हमें $6400 है वो तो पे करना ही करना था। उसके अलावा मेडिकल के जो लगेंगे वो भी आपके हैं, मूफा से जो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेड करवानी है वो भी आपने खुद करवानी है, बोर्ड ऑफिस से जो करवानी है वो भी आपने खुद करवानी है। फिर उसके बाद कोरियन एम्बेसी से आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होनी है वो भी आपने खुद करवानी है। पुलिस करेक्टिव सर्टिफिकेट आपने बनवाना है, उसको भी मूफा से अटेस्टेड करवाना है। ये सब चीज़ें और आना जाना, फिर एंड पर आपने इस्लामाबाद एम्बेसी जाना है, वहाँ से वीज़ा स्टैंपिंग के लिए वो भी आपने खुद अपने खर्चे पर आना जाना है। समझ रहे हो? $6400 के अलावा ये हमारा $1,00,000 2 लाख रुपया ये भी वैसे फिक्स है, ये भी लगना ही लगना है। सही है। इसमें खाली $6400 में हमें वीज़ा और टिकट प्रोवाइड की गई है। ठीक हो गया। बाकी अब देखें कंपनी के क्या रूल्स हैं, वो आपको कितने पैसे बताते हैं। मैनसोल से आप रब्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी जो फर्स्ट बैच आया वो मैनसोल की तरफ से ही आया है और किसी एजेंसी की तरफ से नहीं आया। और अभी आपसे मैं शेयर करता हूँ कोरिया के रूल्स के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रूल्स के मुताबिक भाई कोरिया बहुत सख्त है, रूल्स ऑफ रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और आपसे भी करवाएंगे। हाँ जी। और हमें स्पेशल इतनी ब्रीफिंग दी गई है पाकिस्तान में, कभी वो अपने इमिग्रेंट के जो मेन ऑफिसर्स हैं मैनसोल की तरफ से, गवर्नमेंट के, हमें नहीं पता, हमें पूरा दिन वहाँ बिठाया गया, बताया गया कि आप फर्स्ट बैच जा रहे हैं, आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपने पॉजिटिव बिहेवियर के साथ सारा आपने काम करना है। पूरे पाकिस्तान का निज़ाम आप पर है। निज़ाम से मुराद के जो नेक्स्ट बैच आने हैं वो आपकी वजह से ही आने हैं, और अगर कोई आप ऐसी हरकत करते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान से वर्कर्स नहीं लेंगे। तो लिहाजा जितने आप नमाजी पाकिस्तान में है ना उतने ही वहाँ पर बन के रहना है, ज़्यादा बड़े नमाजी बनने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्ट्रा प्रो, जी हाँ, यहाँ पर वो बात नहीं आएगा मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, आता हूँ, आधा घंटा लगाता हूँ, नहीं भाई। वो कहते हैं हमने पैसे देने हैं तो हमें काम चाहिए। सही है। हमें नहीं पता, अपनी ब्रेक टाइम में आप नमाज़ पढ़ो, सब करो, ठीक है। उसके अलावा आप वो दूसरा कोई नहीं है कि आप कहेंगे मैं जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं, ये वो। ये यूरोप नहीं है, यूरोप में आपको कोई निकाल नहीं सकता, और यहाँ पर आप आ जाए ना तो कल आपकी वापसी की फ़्लाइट भी हो। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कर। और जो हमारे रूल्स में है अभी हम कंपनी की तरफ से, वो ये है कि भाई छुट्टी का बता दो आपको, छुट्टी कोई नहीं है। होता ना 2 साल बाद आपको टिकट देंगे कि जाओ घर मिलो, छुट्टी कर रहा हूँ, नहीं भाई। अगर आप पूरा महीना काम करते हो छुट्टी के बिना तो आपको 1 छुट्टी मिलती है, और 12 महीने काम करोगे तो आपकी 12 छुट्टियाँ होंगी। सही है। और इसी तरह 2 साल करोगे तो आपकी 24 छुट्टियाँ होंगी, और फिर गवर्नमेंट्स की कुछ छुट्टियाँ आती हैं तो वो बीच में मिला के अपनी टिकट लेके तो आप पूरा 1 महीना घर छुट्टी आ सकते हैं। और जो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है वो है खाने का, हलाल फूड का। अभी क्योंकि हम नए हैं, हमें ज़रा थोड़ा सा इशू आ रहा है, और ऐसा ऐसा जैसे ही माहौल का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह सब आसान हो जाएगा। आपको रूम पर आके डिलीवरी कर जाते हैं, हलाल फूड की हैं काफ़ी यहाँ पर हलाल फूड प्रोवाइड करने वाले। और खाने का सच में बड़ा इशू है कंपनी की तरफ से, तो अभी हम चावल वगैरह ये चीज़ें जो नॉर्मल हैं, हलाल हैं, वो खा रहे हैं। खैर ऐसा ऐसा ये भी मैनेज हो जाएगा। और ये क्योजे आइसलैंड है, और पता नहीं नाम तो मुझे सही नहीं याद, वो कुछ साइलैंड है इसमें, और बहुत ही प्यारा है। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं, ये सेंटर में है,
और बड़ा ही यहाँ पर मौसम खुशगवार रहता है, बारिश हल्की हल्की कभी कभी रहती है और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है, वापस रूम पे आने को दिल नहीं करता। मतलब कुछ खैर अभी तो मुझे आना पड़ा है कि क्यों आपके लिए वीडियो बनानी है और वीडियो बनाने के बाद फिर आज सेकंड टाइम हम जाएंगे, यहाँ पर एक तुर्किश होटल है, वहाँ से खाना खा के आए। आए 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 मजे आए 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 मजे। और अभी वैसे तो मुझे सुनने में आया है कि $8,500 ले रहे हैं, बहुत बड़ी रकम है और बहुत ज़्यादा बनते हैं और एक जो नॉर्मल वर्कर है मेरी तरह का उसके लिए पे करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और खैर मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी मैन सोल से भी, वो थोड़ी सी कंसेशन दें वर्कर्स को कि वो हाफ़ वहाँ पर पे कर दें और हाफ़ यहाँ पर आके पे करें, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट वहाँ पर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी हमें पता है जो हमारा बैच आया कि सिर्फ $6400 पे करना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। और हाँ, जिसने फिर सूद पर पकड़ के देने हैं तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आके हराम खाए हलाल खाए वो एक ही बात है। हाँ जी, वो एक ही बात है, इनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है, वो किस लिहाज से वो आप भी जान लें। ये रूल ऑफ रेगुलेशन के बहुत पक्के हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हम जिस दिन से आए हैं ना उस दिन से आज के दिन तक उनकी एक प्लानिंग है, हम फारिग नहीं बैठे, कोई भी रूल के मुताबिक उन्हें काम है। हम गए हैं, जिस बंदे का जो लेक्चर है या जो हमें ब्रीफिंग देनी है वो ऑलरेडी उधर है। कोई किसी किस्म का होता है ना 2 नंबरी है, वो नहीं है, यानी कि वो हलाल तरीके से कमाते हैं। वो अलग बात है कि वो खाते हराम है, सही है। और हम रिश्वत, चोरी, धोखा, फ्रॉड, हम हराम कमाते हैं और जाते हैं कि हमें कोई गोश्त हलाल मिले, सही है, और हलाल जाके ढूंढ के लेते हैं कि कहीं गधा ना हमें दे दे। सॉरी, गधा ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो गया तो खोता ही ना खिला दें भाई। मज़ा आया। खैर अल्लाह करम करेगा, यहाँ पर आएँ, मेहनत करें और फिर भी अगर किसी भाई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं स्पेशल कमेंट्स में आपको यानी कि आपको गाइड कर सकता हूँ, मैसेज करूँगा एक टाइम निकाल के। और उसके अलावा जिनको मैं आंसर नहीं कर सका, आई एम रियली सॉरी, माजरत चाहूँगा। और मेरी इस इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर कोई भाई मुझसे आइडिया लेना चाहता हो या कहता हो कि इमरान भाई आप कोई हमें मशवरा दो, तो मैं उन्हें यही मशवरा दूँगा कि जो इतना ज़्यादा पैसा नहीं भर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बस लैंग्वेज सीखे, कोरियन लैंग्वेज सीखें। आपका लाख से 1.5 लाख खर्चा है यहाँ आने का, और यकीन करें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ट्रांसलेटर है उनकी ज़रूरत है, और यानी कि बहुत से लोग आए भी हुए हैं और आ भी रहे हैं। आप कोरियन लैंग्वेज सीख जाएंगे ना तो यहाँ पर आकर आपके लिए बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। हमें पूछने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वे नए हैं, उन्हें ना तो इंग्लिश आती है ना कोई और लैंग्वेज आती है, वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। आपको लैंग्वेज आती होगी, आपका लाख से 1.5 लाख खर्चा होगा और यहाँ पर आकर आप पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं, उतने जितने के हम। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि हमें अब कंपनी लेके आई, हम स्किल्ड पर्सन हैं, हमारे पास हुनर है और वो इसलिए हमें साथ ट्रांसलेटर दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम लैंग्वेज सीख जाएंगे तो उसके और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आप लैंग्वेज सीख कर आते हैं, वो E9 वीज़ा होता है, E9 पर आप आते हैं, लैंग्वेज सीख कर यहाँ पर काम करते हैं। आप अगर अच्छे होते हैं फिर उनका आगे टेस्ट देने पड़ते हैं जिससे आप अपग्रेड करना चाहिए अपना वीज़ा, यानी कि E7 में। E7 के बाद F2 होता है जो कि रेजिडेंशियल होता है, फैमिली वीज़ा होता है। तो मैं तो यही आपको मशवरा दूंगा। अब देखें, आपने कंपनी में अप्लाई करना है ना आने के लिए, एक तो आपने स्किल्ड होना है, यानी कि आपके पास प्रोफेशनल काम आपको आता हो, आपको प्रोफेशनल काम आता हो। और दूसरा ये है कि आपने साल 8 महीने आपने वेट करना है, आपको नहीं पता कब आपको ये लेकर आएंगे। हमने अगस्त में किया था ना अप्लाई, तो हमें कहते थे अगस्त के लास्ट में क्लाइंट आ रहा है, बस रेडी रहें। ख़त्म हो गया। और भाई किधर है, कहते सितंबर के शुरू में आ रहा है। ख़त्म हो गया भाई, सर अभी भी नहीं आया, सितंबर के लास्ट में आ रहा है। कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि अभी लेट है, आ नहीं रहा या क्या है, वो यही कहते रहे हमें 8-9 महीने के भाई अभी शुरू में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। और जाके शुक्र है ये हमारा अप्रैल में सारा सिस्टम क्लियर हुआ कि उन पर यकीन नहीं करना आपने। हाँ जी, उन्होंने तो आपको कहना ही कहना है कि वो आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा आप लैंग्वेज सीख लें तो वो आपके लिए ज़बरदस्त है, और आप हुनरमंद भी हैं, क्या बात है। तो फिर आपके लिए तो यहाँ पर आके तो सोने से सुहागा है, वही होना है।
तो लिहाजा आप लैंग्वेज सीखें। 8 महीने वैसे भी तो वेट करना है ना, हमें तो कंफर्म ही नहीं था कि हमने आना है कि नहीं आना। तो अल्लाह पाक की तरफ से एक सबब बना है और 1 हफ्ते में ये सारा इन्होंने कर दिया। और ये किसी के सगे नहीं है, हमारी चांद रात को फ़्लाइट करवा दी है। लोग दूसरे मुल्कों से घर में आते हैं ईद करने, हमारी ईद रास्ते में करवाई है इन्होंने। क्यों? क्योंकि इन्हें टिकट सस्ती मिल रही थी। तो इन्होंने एक बंदे के पीछे $50 भी बचाए हैं, तो कितने 28 बंदों के बनते। बात कर मेरे को जानता नहीं। और बात करें सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर डॉलर्स में है, देते आपको वॉन में है। हमारी जो है वो पहले क्योंकि $1800 थी। फिर ये वीज़े की सैलरी होती है, जिस कैटेगरी का आपका वीज़ा है उसी कैटेगरी पर आपको सैलरी लगाई जाती है। अभी हमारी 27 लाख वॉन है, 27 लाख वॉन सैलरी है, जो कि तकरीबन $2200 बनती है। और यहाँ पर शैम्पू लेने चले जाएँ तो वो भी 10,000 का मिलता है। चीज़ें यानी कि उसी हिसाब से हैं। खाना खाने चले जाएँ तो लाख रुपया तो उधर ही बन जाता है हमारा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ का जो माहौल है, रूम है और जो लोग आए हैं उनसे बातचीत भी करवाऊँगा, रूम भी दिखाऊँगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।